सोनभद्र में महानद सोन के दक्षिणी तट पर यह है मनीब की पहाड़ी, जिसे मणिमय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो मणिमय पहाड़ी एक कहता था जब सूर्य उदय होते थे तो सूर्य उदय होते ही यहाँ की जो प्राकृतिक थी चीजें हैं इस तरह से फेस के 8 फेस की तरह हुए, जैसे हीरे की पहाड़ी हो क्वार्ट, इस तरह यहाँ पर दिया। बहुत सारे लोग ये बीन कर इकट्ठा करके ले गए और कलकत्ता तक। लेकिन अब जो स्थिति है, हम यहाँ खड़े हैं, मणिमय पहाड़ा जाता है ठीक सटा हुआ, और दक्षिण बीच में एक नाला है, वो है कुबेर की पहाड़ी। तो कुबेर की पहाड़ी और मणिमय पहाड़ी के बीच से ही नाला स्रावित होता है। यहाँ पर उद्गम स्थल है और जिसे जा करके यही नाला बहते बहते बीच में हालांकि बंधी बन गई है। बहुत सारे लोग जमीनों को समतल करके खेती बाड़ी शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो नाला जाते जाते सोन में जब मिलता है तो उसे पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। यही सब वो स्थल हैं जहाँ कुबेर रहा करते थे। कुबेर की पहाड़ी, दक्ष के राजा, यक्ष के राजा, और उसके अलावा ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। यहाँ पर भंडारा भी हुआ था। भंडारे में मालिक उसके कुबेर ही हुआ करते थे। कुबेर कोषाध्यक्ष उनके ब्रह्मा जी के। और सोण ये हैं तो सोण ब्रह्मा के मानस पुत्र, जो अमरकंटक से निकल करके सोनभद्र पटना के पहले दानापुर के पास गंगा में समाहित होते हैं, या मिलन होता है दोनों का, यह कह लें। तो हम लोग इसी के बीच भूभाग में अभी कुड़ारी से हम लोग आ रहे हैं, कुंडवासिनी धाम से, और यहाँ पर आए हैं पुष्करणी के पास। अभी हम लोग पुष्करणी के पास पहुँचे नहीं हैं, पहले उस उद्गम स्थल में आए जहाँ पुष्करणी के लिए नाला निकलता है और जा करके जलस्राव होते होते वहाँ पर सोन से उसका संगम होता है पुष्करणी का। और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ चर्मरोग वगैरह भी से भी जो स्नान कर लेते हैं उनको मुक्ति मिल जाया करती है। तो हम बढ़ रहे हैं अब कुबेर की पहाड़ी की तरफ। बीच में नाला है, उस नाले को दिखाने के लिए आपको। चलिए चलते हैं। चलो अभी सफल के इधर आओ। हम उतर के आ रहे हैं मणिमय पहाड़ी से, मनिया की पहाड़ी, जहाँ पर 6 फेस का, 8 फेस का, 4 फेस का एकदम कटिंगदार उस तरह से पत्थर प्राप्त होता है, चमकीला पत्थर, वो अमेरिकन डायमंड की तरह, क्वार्ट्ज की तरह। तो ये नाला देख रहे हैं आप, यही नाला पहाड़ी पर से, मनिया पहाड़ी से बहता चला आ रहा है। और ये इसके बाद इस तरफ देखें तो ये कुबेर की पहाड़ी है, जिसे देशज भाषा में कुबेरवा की पहाड़ी कहा जाता है। इसी के दोनों के बीच में, मणिमय पहाड़ी और कुबेर पहाड़ी के बीच से यह नाला अभी चला आ रहा है, और ऊपर से जो नाला बहता हुआ आ रहा है, इस तरह से नाले के कई स्रोत बहते हुए आकर इस बड़े वाले नाले में मिल रहे हैं। हालांकि अभी गर्मी का समय है, तपन बहुत तेज है, पानी इसमें है नहीं, पानी सूख गया है। और आगे ये नाला बढ़ता गया है, बढ़ते बढ़ते ये निकल गया है
सोन में जाकर के इसका मिलन होता है पुष्करणी के नाम पे। यही वह नाला है, उद्गम स्थल इसी के पीछे से है और पश्चिम भाग से। आगे हालांकि बंधी वगैरह बन गई है, कुछ पट गया है खेत, नाला पट गया है, खेती भी शुरू हो गई है, फिर भी अभी तक ये जीवंत रूप में है, विद्यमान है। अब जरूरत इस बात की है कि इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। और ये पुष्करणी जहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, सोन उनके मानस पुत्र और जिनसे उनका मिलन होता है, कमल खिलते रहे इस कुंड में प्राचीन काल में, या मान ले 5 दशक 4 दशक पहले तक कमल भी मिलते रहे यहाँ पे। स्नान करने पर कुछ लोग से मुक्ति होती रही। तो ये सब बड़ी विहंगम आभा है यहाँ की। और यहाँ से ये नाला जो निकला है पीछे से, निकलते हुए सीधे सीधे जाकर के सोन नदी में मिल रहा है। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको। और ऊपर ढलान से, मणिमय पहाड़ी से बहते हुए और जल स्रोत आ करके इस नाले में मिलते हैं। इधर कुबेर की पहाड़ी से भी जल स्रोत आके मिल जाते हैं। तो ये नाला चौड़ा आगे चल के होता गया है, जितना दिख रहा है चौड़ाई में, इससे अधिक चौड़ा होता गया है। लेकिन आगे चल करके थोड़ा व्यतिक्रम जरूर पैदा हो गया है, बंधी बनने से या खेती बाड़ी से। फिर भी अभी वो कुंड विद्यमान है। यहाँ पर मेला लगा करता था 100 साल पहले तक, बड़ा मेला का आयोजन हुआ करता था पौष माह में। तो ये एक बड़ी विहंगम आभा है यहाँ की। अब यहाँ से चलते हैं हम पुष्करणी के लिए। पत्थर जोन बा पत्थरवा के छोटा सा वो जो नाला है आप देखले है ना, हाउ बड़का हमारे साथ इसी सेमिया गांव के रहने वाले, सोनभद्र का सेमिया ग्राम जो सोन नदी के तट पर है बसा हुआ दक्षिण तरफ, तो इसी गांव के रहने वाले हैं ये। और मड़िया की पहाड़ी, जिसे मनिया की पहाड़ी भी देशस्वाली में कहा जाता है, मनीब की पहाड़ी या मणि, वास्तविकता तो यह है कि यह मणिमय पहाड़ी है। ये पूरी मड़ियाँ साफ दिख रही हैं। बहुत सारे लोग उठा उठा के लेके चले गए यहाँ से, ये सब चीज़ें अब मिल नहीं रही हैं। लेकिन बहुत मेहनत की है ये मुन्नर जी ने, मुन्नर केवट जी ने, और ये इतना इकट्ठा करके ले आए हैं। तो पहले तो इनका भी हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं हृदय नारायण जी तिवारी, यहाँ के कुड़ारी के रहने वाले, इनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे साथ इन्होंने इतना श्रम किया इस सब इलाके को घुमाने में, परिभ्रमण कराने में। और सोनभद्र के मुख्यालय से घोरावल होते हुए हम लोग आए हैं। तो हमारे साथ देवानंद जी हैं पाठक। तो ये सभी लोग हम लोगों ने मिल करके इस पुष्करणी के नाला और उसके कुंड तक अभी आगे चलने की तैयारी है। अभी नाला दिखाया हमने आप लोगों को, अब नाला देखें। अब चलते हैं हम लोग पुष्करणी के कुंड तक, सोन में जहाँ सम्मिलन होता है पुष्करणी का कुंड, जहाँ बहुत ही उसका महात्म्य है और मेले लगा करते थे। पुनः परंपरा रहेगी, प्रयास रहेगा कि वहाँ इस तरह के पुरानी परिपाटी अपनी थाती माटी उसको हम लोग जीवंत रखें। ये हम सभी लोगों की इच्छा है, जहाँ आए हैं हम इन सभी लोगों की इच्छा है और हमारी खुद की भी इच्छा है ये। तो चलते हैं हम लोग पुष्करणी कुंड के पास।
वो जो पिलर दिखाता वही नाला छिद्रपुरवा नाला। और उसको रंध्रपुरवा से रंध्रपुरवा से मणिमय पहाड़ी और कुबेर की पहाड़ी के बीच से निकला हुआ नाला जो बहते हुए बीच में सोन के कटाव और खेतीबाड़ी करने के सिलसिले में ज़मीन पटती गई, भटता गया। इसके बाद बंधी भी बन गई बीच में। तो वहाँ से होते हुए यहाँ हम देख रहे हैं, हम खड़े हैं पुष्करणी घाट पर। यह है पुष्करणी घाट हमारा, जहाँ पर पौष माह में मेला लगा करता था। इधर देखें, ये है पूरा, यही नाला का एक छोर है ये, और एक छोर इस तरह से ये नाला का छोर बहता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही पानी आया करता है। इस समय तो ग्रीष्म ऋतु होने के नाते अब मई की शुरुआत हो गई, तो यहाँ पानी है नहीं, लेकिन यही एक कुंड हुआ करता है। ये कुंड है आपका, जिसे पुष्करणी कुंड कहते हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया कमल खिला करता था। इसके पीछे देखें, ये पूरी फील्ड जो खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी फील्ड, यहाँ पर मेला लगा करता था। हजारों हजार की तादाद में लोग आया जाया करते थे और पुष्करणी में स्नान किया करते थे। देखें, वो पीपल का पेड़ है, दिखाई दे रहा है आपको। वो पीपल के पेड़ से लेकर के पीपल का वृक्ष, और इधर बाद में उसको छित्रपुरवा कह दिया गया, वो नाला है। इस बीच की पूरी भूमि अगोरी बड़हर रियासत की थी। इसके पूरब और इसके फिर पश्चिम काश्तकारों की, जमींदारों की भूमि यहाँ पर रही, जो आज भी है। और यहाँ पर मेला लगा करता था। ये मेले की बात जो संज्ञान में आई, 1853 से यहाँ मेला लगना शुरू हुआ। याद करें इस बात को कि 1853 सन से मेला लगना शुरू हुआ, जो आज़ादी के समय तक यहाँ पर लगता रहा। धीरे धीरे समय की नजाकत बदली, परिवेश बदला, लोगों की सोच बदली, और खेतीबाड़ी, सिंचाई के लिए बंधी का निर्माण पीछे हो गया है। तो इस तरह से ये व्यवधान होता गया उस नाले के यहाँ तक आगमन में। नहीं ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक वृत्तांत में जाएं, अपनी संस्कृति को हम ध्यान दें, तो जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया हो, कुबेर उनके भंडारी रहे हों, कुबेर की पहाड़ी कही जाती है। रंध्रपुर, जिसे रंध्रपुरवा बाद में छित्रपुरवा कह दिया गया। छिद्र होता है, रंध्र का मतलब छिद्र, तो छित्रपुरवा कह दिया गया। ये सब जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक से लेते हुए हमारे सांस्कृतिक विरासतों तक, आध्यात्मिक वृत्तांतों तक में ये सारी बातें समाहित हैं। आज समय के अभाव में चाहे जो भी हो, ये सब समाहित होता गया और सोन की धारा भी बदलती गई। सामने हम देख रहे हैं, ठीक सामने इसके गांव है रिजूल। प्राचीन काल में ऋग्वेद से संदर्भित इसका नाम रखा गया, ऋग्वेदपुर, रिजपुर, और कहते कहते ये रिजूल हुआ। तो उस रिजूल से सीधी ये धारा पुष्करणी का यह घाट, और सीधे सामने वैदिक काल की सभ्यता। और वहाँ जो ऊंचाई पर, शायद आप देख पा रहे हो न देख पा रहे हो, ऊंची पहाड़ की जो तलहटी कटी हुई है, पहाड़ का शिखर और बीच में गड्ढा, फिर एक पहाड़ी, वहाँ पर महाभारत काल में युधिष्ठिर जी आए थे, पांडव आए थे। तो उन्होंने यह ज्ञात किया, उनकी जानकारी में आया कि यक्षराज कुबेर का श्याम वर्ण का घोड़ा यहीं पर चर रहा था, भोजन ग्रहण कर रहा था, अपना आहार ले रहा था चारा से। उसका उन्होंने लिया, उस श्याम वर्ण घोड़े को, और
श्यामवर्ण घोड़ा यहाँ पे स्नान करता रहा इसी पुष्करणी में। स्नान करते रहने से या ब्रह्मा जी का आशीर्वाद कहें, ये सोन नद है हमारे सामने, सोन जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और इसी के सामने ये पुष्करणी। तो ऐसे में श्यामवर्ण के घोड़े के स्नान करने से या उनके और सभ्यताओं से, उनके आशीर्वादों से, आशीर्वचनों से यहाँ पर चर्म रोग से लोगों को मुक्ति मिलती रही है। ये सारे वृत्तांत हैं यहाँ के। आप वीडियो देखें और पूरी बात को जानें। एमन पानी कितना बा नदी में यार? चक्कर पार होला का यहाँ है काहे बता? हम देवानंद पाठक इन लोग टीम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुष्करणी घाट पर, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में इतिहास के धरोहरों को संजोए हुए है, जो कि नाला कुबेरवा पहाड़ी, मनिया पहाड़ी के संदर्भ से जो है निकल करके और यहाँ तक आता है, जिसमें स्नान करने से ऐतिहासिक प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों का कुष्ठ रोग, चर्म रोग जो है ठीक हो जाया करता था, और इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही जो है इतिहास की धरोहर को समेटे हुए है। यही जो है हम लोग जो है जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जौन हो भैया, हाँ ये पुष्करनिया है बाबू। ये पुष्करनी कहाँ 1853 में जौन हो के मेला यहाँ लगत रहा। बहुत पहले लगत रहल मेला। हम लोगन के जानकारी में नहीं ना है भैया, बाकी बाबा दादा हम लोगन के बतावें कि यहाँ मेला लगत रहा। पुष्करनी घाट यही है, दूसरा नहीं है। यहाँ पे बहुत जितने बहुत रोगिया कोढ़िया आवत है ना, यहाँ से बढ़िया से हो के जाता है ना। यह पुष्करनी घाट है। एमन पानी कितना बा नदी में यार? चक्कर पार होला का यहाँ है काहे बता? कहाँ तक छिद्रपुरवा तक? वो जो पिलर दिखा था, वही नाला छिद्रपुरवा नाला। और रंध्रपुरवा से भैया मैं हृदय नारायण त्रिपाठी, ग्राम कुड़ारी कुंडवासिनी धाम, सोनभद्र के किनारे बसे हुए कुंडवासिनी धाम से बोल रहा हूँ। ये मेरा जो पावन पवित्र क्षेत्र सोन नद का किनारा है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सोन नद जो है माने जाते हैं, और इनका उद्गम स्थल अमरकंटक पर्वत से चल करके और बिहार पटना तक जो है इनका गंगा जी में जब जाकर के मिलते हैं तो पटना तक का इनका उद्गम क्षेत्र है। इसी नद के मध्य में माँ कुंडवासिनी का धाम कुड़ारी, जहाँ सोनभद्र भी हैं, और इसके बगल में एक जो है ब्रह्मा जी का जो है यज्ञ भी हुआ था, पुष्कर
क्षेत्र के नाम से, पुष्करणी के नाम से आज भी जो है विख्यात है। और वहाँ उनके जो वो थे खजांची कुबेर, उनका आज भी वर्तमान में कुबेर पहाड़ी के नाम से विख्यात पहाड़ी है, जिसको कुबेरवा की पहाड़ी कहते हैं। वो ब्रह्मा जी के खजांची थे। और इस पुष्कर क्षेत्र का एक और जो है अच्छा मतलब वो हमारे बाबा परबाबा जो है बताते थे कि यहाँ पर जो लोग आते थे और पहले और आज भी लोग जो है आते हैं, जिनको कुष्ठ हुआ हो वो स्नान करते हैं तो कुष्ठ में उनको जो है लाभ होता है। ऐसा जो है हमारे बाबा परदादा अब के लोग भी बताते हैं।